अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी आइसक्रीम की बनाना शेयर करूँगी। ये 2 रुपए की जो आमरस टॉफ़ी होती है उससे मैं आपके साथ आइसक्रीम बनाना शेयर करूँगी। यकीन करें बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है और मेरे बच्चे ने तो रेसिपी के दौरान ही मेरे से उठा के लेके गए हैं। आप खुद देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 16-17 तकरीबन ये टॉफ़ियाँ, ये 2 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है तो ये लिए। और इसमें हमने चीनी डालनी है। तकरीबन मैं इसमें से आधा कप चीनी डाल दूँगी और पानी हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें डालनी है। पानी जो है 2 गिलास है। और ये जो कप है इसमें ये चाय कॉफ़ी वाला कप है, डिस्पोजेबल जो होता है। इसमें हम कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, चाय कॉफ़ी भी पी लेते हैं। तो ये मैंने लिए हैं। लाजमी नहीं कि हम वो जिसमें हम कुल्फ़ी वगैरह जमाते हैं वही हमारे पास हो, वो मगो हमारे पास घर में जो भी चीज़ हो हम उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इन टॉफ़ियों से हमने रैपर हटाने हैं, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि वो जो रैपर है टॉफ़ियों के ऊपर चिपक रहे हैं, तो हमने इसको वो निकाल देना है इससे। और इसको दरदरा पीसना है। लेकिन ये है कि कपड़े में तो इसको हम नहीं पीस सकते क्योंकि तो कपड़े के साथ ही चिपक जाए। गर्मी की वजह से वो वैसे ही चिपचिपी हो रही है। तो हम जो है घर में जो आम जो चॉपर होता है उसमें हम इसको लपेट के किसी पत्थर वगैरह से इसको दरदरा पीस लेंगे। और इसके अंदर ये छोटी सी होती है गुठली सी, तो ये वो नहीं होगी, कूटने से वो नहीं होगी। तो इसको जब पानी में डाल देंगे खुद ही हल हो जाएगी। अब एक बर्तन में जो है तेज़ फ्लेम पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए और इसमें आधा जो कप है, ये छोटा कप है, ये आधा कप मैंने चीनी डाल दी है। इसको तेज़ फ्लेम पे उबाल आने तक वो करेंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, हल हो जाए ये चीनी। फ्लेम हमने तेज़ ही रखना है और इसमें हमने चम्मच चलाते रहना। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। ये खट्टा मीठा हमें ज़रा जायका अच्छा लगता है तो इस वजह से मैंने डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो अभी आमरस की टॉफ़ियाँ जो है दरदरी पीसी है वो इसमें डाल देंगे। लेकिन चम्मच जो हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये जो है पानी में अच्छी तरह वेल्ड हो जाए। आप देख लें कि ये जो है बर्तन के साथ चिपक रही है। तो हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि हम इसको जल्दी से हल कर लें। और ये जो है जितना हम इसको उबालेंगे 4 से 5 मिनट तक, तो इसका कलर और ही अच्छा निखर के आएगा। तो हमने इसको इतना वो उबालना है कि बस ये जो है इसका कलर अच्छा निकल आए और ये पक जाए। बस इसको हमने वो नहीं करना, चिपचिपा नहीं करना, छिरी नहीं बनानी। बस इसको जो है पकाना है इतना कि बस ये जो है इसका जो जायका है और उभर के आ जाए। तो ये देख लीजिए अभी भी चिपक रही है, मतलब ये कि अभी भी ये पकी हुई नहीं है। तो हमने इसको मुसलसल जो है तेज़ फ्लेम पे पकाना है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना ताकि ये जो है इसके जो नीचे इस पे लग रही है ये इससे हट जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो हम जो है जैसे ही इसको वो करेंगे तो इसको जो है ये देख ले कलर इसका माशाल्लाह कितना अच्छा निकल के आया। जैसे ये पक जाती हैं, हल हो जाती हैं, तो कलर जो है हमने किसी तरह का फूड कलर बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। इसका अपना कलर ही हमें चाहिए। ये देख ले ये चिपचिपी नहीं है, बस इतना ही हमने इसको करना है। हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर देना है रूम टेम्परेचर पे। और जो कप हमने लिए हैं डिस्पोजेबल, हमने इसी में जो है ये शरबत डालते रहना है। इसको अच्छी तरह हम ठंडा करेंगे। ये जो आम नॉर्मल शॉपर होता है घर में वो हमने इसके हिसाब से काट देना, इसके ऊपर लिपटा देना ताकि जो है इस पर क्रिस्टल ना लगे बर्फ़ की तरह जो है। अगर कोई फॉइल पेपर आपके पास है तो आप वो भी उसके ऊपर से वो कर सकते हैं। और जो रबड़ होती है आम इस्तेमाल की वो इससे नीचे वो कर सकते हैं। और बस छुरी से हमने इसमें एक सुराख कर देना ताकि हम जो है आसानी से इसमें स्टिक डाल सकें। बस हमने जो है स्टेप बाय स्टेप सारे जो है मग ऐसे ही भरते जाना है। और इसको हमने फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। अगर मौसम थोड़ा बेहतर हो तो टाइम कम भी लग सकते हैं, लेकिन आजकल ज़रा गर्मियाँ हैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। आप इसको किसी ग्लास में भी जमा सकते हैं, किसी प्याली में भी जमा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पसंद करें कि ये शेप हमें पसंद होगी, बच्चों को पसंद होगी, तो आप इसमें इसको जमा सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर से बस सिर्फ ये छुरी की मदद से थोड़ा सा सुराख करना है और ये स्टिक इसके ऊपर वो कर देनी है। तो तकरीबन जितना 2 गिलास पानी मैंने लिए इसमें से 6 मग जो है तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसको फ्रीज़र में रख दी है, तकरीबन 6 घंटे इसको लगे। तो देख लें माशाल्लाह कैसे जो है हमारी जो टॉफ़ियाँ हैं
उससे हमारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आम रस की टॉफ़ी से ही तैयार हुआ है। इतनी मज़े की टेस्टी होती है। अगर आपके बच्चे में घरों में बच्चे हैं तो लाजमी इसको बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को कि आपको ख़ुद भी पसंद होगी। तो ये इसको आराम से ये निकल जाए कि अच्छी तरह माशाल्लाह जो है हमारी जो है कुल्फ़ी आइसक्रीम जो है तैयार हो चुकी। कुल्फ़ी तो नहीं कह सकते, इसको आइसक्रीम ही कहेंगे। लेकिन ये जैसे ही हम मुंह में डालेंगे, इसको मुंह में घुलने वाली है बिल्कुल। हमने इसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट लगाई थी उसकी वजह से इस पर जो है क्रिस्टल बिल्कुल नहीं जमे, जैसे बर्फ़, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है तो ये बर्फ़ की तरह बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट। तो गर्मी में ऐसे भी दिल करता है कि बंदा कोई ठंडी चीज़ खा लें, तो बच्चे वैसे भी नॉर्मल जो है टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, तो बेहतर ये है कि हम इसको आइसक्रीम बना के दे दें, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो सारे हमने स्टेप बाय स्टेप निकालते जाना है। और ये कि हमारे बच्चों को तो इतनी पसंद है कि अभी मैं आपके सामने इसको वो कर रही थी, निकाल के दिखा रही थी, और जब बच्चा मेरा आके मेरे से लेके कि मम्मा बस मुझे दे दें ये, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और देख लें हमारे कितनी आसानी से सारे जो है आइसक्रीम जो है अपने बस निकलती है। देख लें मेरा बच्चा लेके जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद। इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। Thanks for watching.